नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सफलता का मूल मंत्र है कल पे विश्वास मत करो। कल पे विश्वास मत करो और आज पे कभी भरोसा कम ना होने दो। जल्दी ही सफलता आपका कदम चूमेगी। नमो नारायण, नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों, साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमो नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए। अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा,
ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रतन धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। नमो नारायण। ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे। राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब भव चक्र की चौथी राशि, राशि चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि, राशि अधिपति चंद्रदेव। कैसा रहेगा अप्रैल 2025 का महीना कर्क राशि वालों? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर अप्रैल 2025 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों? राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें मेरी अपनी अनुभव की, क्योंकि बहुत भावुक राशि है। कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इस राशि के लोगों को अपने जन्म स्थान से काफी लगा होता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से, राशि अधिपति चंद्रमा है तो स्थान परिवर्तन भी इन्हें करते रहना पड़ता है। स्वभाव में दृढ़ता होती है, साथ में दुर्बलता भी रहती है, क्योंकि इनकी मन स्थिति परिवर्तनशील है। कर्क राशि वाले जातक अपनी शर्तों पर चलते हुए सजनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। कर्क राशि के व्यक्ति अपने अनुसार निर्माण कराने के लिए पुराने विचारों और मान्यताओं का त्याग कर सकते हैं। इनके स्वभाव में कई बार विरोधाभास भी देखा गया है।
यदि कोई मित्र या साथी इनके अनुसार नहीं चलता है तो ये उसकी उपेक्षा भी कर देते हैं। कर्क राशि के भाई बहनों में सदा सम्मान की चाह रहती है, मान सम्मान की चाह रहती है। और कर्क राशि के लोगों को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं, लेकिन ये लोग व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति बन जाया करते हैं। ये कितने भी लंबी यात्राएं क्यों नहीं करते, मन सदा घर लौटने का करेगा। पुराने मित्रों, पुराने चित्रों, पुराने ग्रंथों से विशेष रुचि रखते हैं। ये कर्क राशि के कुछ गुण थे। अब कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना क्या संकेत दे रहा है ग्रह योगा योग के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रह गोचर के किस प्रकार की स्थिति अप्रैल के महीने में कर्क राशि वाले, थोड़ा उसे समझने का प्रयास करते हैं। कर्क राशि की राशि अद्भुत चंद्रदेव है, वो 2 दिन में राशि परिवर्तन करे, इसलिए मंथली राशिफल में, मासिक फलादेश में चंद्रदेव का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो बात करते हैं अन्य ग्रहों की। कर्क राशि वालों के लिए बात करते हैं सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव की। माह के आरंभ में द्वितीय सूर्यदेव, सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव, एकादशेश और चतुर्देव शुक्रदेव और द्वादशेश और त्रिशेष बुधदेव राहुदेव के साथ मीन राशि भाग्य स्थान में संचरण करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में 10वें भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह में अपनी नीच राशि कर्क से ही लगन भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि 11वें भाव और केतु देव कन्या राशि 3रे भाव से संचरण करेंगे। ये मोटा मोटा ग्रहों का संचरण है कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने। अब अप्रैल के महीने में मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक और पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके अंदर काम का जोश भरपूर रहेगा। काम करने की मन में इच्छा प्रबल होगी और कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के प्रयास सफल होंगे। महत्वाकांक्षा हावी रहेगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में कार्य समय पर पूरा होने से आत्मबल बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ेगी। व्यापार और कारोबार में अनुकूलता दिखने लगेगी और काम बनने लगेगी। कारोबारी यात्राओं का योग भी और यात्रा सुखद और सफल रहेगी। निवेश की योजना बन सकती है और उससे लाभ भी होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होने के संकेत और मन प्रसन्न रहेगा। निजी और दाम्पत्य रिश्तों में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना मतभेद है उसका निवारण होगा। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। और जीवन साथी और प्रियजनों के साथ कहीं घूमने का अवसर भी मिल सकता है। छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दूं, स्वास्थ्य के लिए भी ये महीना आपके लिए ठीक रहे। ये मोटा मोटा है कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 में। लेकिन जब ये ग्रह पूरे महीने आपस में योगायोग, दृष्टि और युति संबंध स्थापित करेंगे तब कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल माह में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, धन, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत मिला, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। कर्क राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कर्क राशि और मंगल देव केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर राज योग कारक स्थिति में, यानी इस माह पंचमेश और दशमेश मंगल देव आपकी राशि कर्क से लगन में संचरण कर रहे हैं। 9वें भाव में मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव और शनिदेव 5 ग्रहों का जमावड़ा है। लाभ भाव में विराजमान षष्ठेश और नवमेश बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 5वें भाव वृश्चिक राशि महापर्यंत रहेगी। इस महीने कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी और परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में की गई मेहनत और परिश्रम का आशानुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे। प्रयत्न और परिश्रम का मनोनुकूल फल मिलने से मन प्रफुल्ल और प्रसन्नचित रहेगा और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। युवाओं के लिए यह महीना लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होने से लक्ष्य प्राप्ति में सहजता रहेगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। पत्रकारिता, मीडिया, कला का क्षेत्र सफलता के अच्छे संकेत दे रहा है। इस महीने जो कुछ भी प्राप्त होगा आपकी सूझबूझ और मेहनत का फल होगा और मेहनत में कमी नहीं आने देंगे तो सफलता आपके कदमों रहेगी, न माना। ये था युवाओं और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल 2025 के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक परिस्थितियां अप्रैल के महीने में क्या संकेत दे रही।
कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण पूर्ण सफलता और मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है। षष्ठी और भाग्येश बृहस्पति देव लाभ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा तीसरे भाव कन्या राशि पर रहेगी। सप्तम दशा पंचम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। नवम दशा व्यापार भाव मकर राशि पर रहेगी। पंचमेश और दशमेश का मंगल देव राजयोग कारक स्थिति बन रही है। लगन भाव में संचरण कर रहे मंगल देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव यानी उच्च राशि मकर पर रहेगी। धनेश सूर्यदेव का संचरण माह के आरंभ में भाग्य स्थान मीन राशि में बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव, शनिदेव के साथ होगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में कर्म स्थान में दिग्बली अवस्था में संचरण करेंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। सुख के साधनों में बढ़ोतरी के साथ साथ अप्रत्याशित धन लाभ के संकेत भी नजर आ रहे। राजनीतिक और प्रशासनिक कारोबारी परिस्थितियों में अप्रत्याशित लाभ और सफलता के संकेत है और आमदनी के दरवाजे खुलेंगे। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, व्यवसाय विस्तार होगा। संभव है कोई नई शाखा खोलने का, यदि आप कारोबार कर रहे हैं या कारोबार की कोई नई शाखा भी आप खोल सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, बुटीक, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र, ज्वेलरी के व्यापार या फिल्म इंडस्ट्री में या पत्रकारिता में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। इसमें आप अपनी नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन की संभावना भी। और माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का दसम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। व्यवसायिक उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। पराक्रम व उत्साह के बल पर हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी, व्यवसाय, राजनीति के क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी में तो उच्च अधिकारियों के अनुकूल संबंध बनने के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पदोन्नति के संकेत है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल रहेगा और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। देश विदेश से अनुकूल व्यापारिक संबंध भी बनेंगे। तो बहुत उत्तम समय है आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से। अब मैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। अप्रैल का महीना क्या संकेत दे रहा है? कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि तीसरे भाव कन्या राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव वृश्चिक राशि रहेगी और नवम दृष्टि सप्तम भाव मकर राशि पर रहेगी। तीसरा भाव कन्या राशि में केतु देव विराजमान। पंचमें और दसवें मंगल देव राजयोग कारक स्थिति में है। लगन भाव में कर्क राशि में संचरण करे और चतुर्थ लाभ में शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से भाग्य स्थान से कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव के साथ संचरण करें। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में प्रेमपूर्ण व्यवहार से मन हर्षित रहेगा। भाइयों से अनुकूल सहयोग की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्य आपस में भरोसा बढ़ेगा। निजी संबंध मजबूत होंगे। दोस्तों के साथ हर्षोल्लास में समय व्यतीत होगा और दाम्पत्य संबंध में मधुरता बने रहेगी। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति का संकेत है। पारिवारिक सदस्य आपस में मिलकर किसी नए काम को प्रारंभ भी कर सकते हैं और जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको परेशान से मुक्ति मिलेगी। बस मतभेद नहीं हो, इस बात का आपको गौर करना पड़ेगा। खर्चों पर अंकुश रखना बहुत आवश्यक होगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को नहीं पालना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए पारिवारिक सदस्यों की बात को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी। हाँ, शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। इसलिए निर्णय क्षमता इस समय आपकी मजबूत होनी चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से संपूर्ण परेशानी का हल प्राप्त होगा। इसलिए पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चले। कुछ विरोधी आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। घर परिवार में वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा पर खर्चा में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस महीने माता पिता बुजुर्गों की सलाह पर थोड़ा आपने ध्यान दिया तो सफलता आपके साथ रहेगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस महीने कारोबार में लिया गया कर्जा भी आप आराम से चुका सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए परेशान से मुक्ति का संकेत दे रहा है, लेकिन प्रकृति के साथ रहना इस महीने आपके लिए लाभदायक रहेगा। सुबह का भ्रमण, समय पर भोजन, ध्यान, प्राणायाम आदि आपको लाभ देंगे। फिर भी यदि आपको हाई बीपी है, लो बीपी है, शुगर है, गर्दन या पीठ के पीछे कोई दर्द है, तकलीफ है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बने। इस महीने अति से बचना होगा। अति का खाना, अति का बोलना, अति का सोना, अति का सोचना, इससे बचना होगा। और इससे बचेंगे तो परेशानियां नहीं आएगी। इस महीने क्या उपाय करें? क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ है। यदि आपको कोई तकलीफ है, कोई कारोबारी समस्या है, तो गरीब निर्धन लोगों को नवरात्रों में निःशुल्क दवा का दान दे दीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 5वें नवरात्र गुड़, गेहूं, तांबा किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिएगा और नंगे पैर मां भगवती के मंदिर में जाइएगा और दर्शन करिएगा, आपका कल्याण होगा। कर्क राशि वालों, नवरात्रों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः,
इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य के लिए भी और कारोबार के लिए भी। धन समृद्धि संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा यदि आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और हर रोज मां के इस मंत्र का 27 बार जाप करके मां के श्री चरण में 27 कमल के पुष्प नवरात्रों में अर्पण करते हैं तो आपके कष्ट बटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। न मना रहे। अक्षय तृतीया है अप्रैल के महीने में। इस दिन घर के मंदिर की साफ सफाई करके भगवान श्री हरि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को कमल और गुलाब का फूल चढ़ाए, ये उन्हें बहुत प्रिय है। खीर का भोग लगाए, वही शुद्ध आसन में बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो या आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए।
शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।